Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7th, 8th और 9th पार्ट इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आपकी हेडलाइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एंड एपीज, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 4 टर्म्स दिए गए हैं ईच लिस्ट ऑफ नंबर्स में। सबसे पहले हम चेक आउट करेंगे कि ये एपी है या नहीं। यदि स्टूडेंट्स एपी बनती है तो हमें आगे के 3 टर्म्स और निकालने होंगे। ठीक है, 3 मोर टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर एपी नहीं बनती है तो हमें 3 टर्म्स नहीं निकालने होंगे। ठीक है, तो चलिए द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज, इसके 7th पार्ट में 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो ये 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि यहां पर कंसीडर कर लेंगे A1, A2, A3, A4, ये कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद अब हम स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, इनके कॉमन डिफरेंसेस पता करेंगे। सेम आ रहे हैं, एक फिक्स नंबर मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है। तो हम नाउ A2 माइनस A1 करेंगे। पहले A2 माइनस A1 क्या मिल जाएगा, -4 -0। तो कितना आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो यू विल गेट -4। इसके बाद स्टूडेंट्स A3 माइनस A2 करेंगे तो एंड A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, तो A3 की वैल्यू है -8 और माइनस A2 की वैल्यू है -4। तो कितना आ गया, -8 माइनस +4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 ये ग्रेटर वैल्यू है देन +4, सो यू विल गेट -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, आगे हम A4 माइनस A3 करेंगे तब भी हमें -4 मिलेगा। इसका मतलब हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, हमें मिला, यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1, ठीक है ना, इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन। आगे ऐसे ही निकालेंगे तो हमें -4 मिल रहा है। और ये -4 क्या है, इम्प्लाइज, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे क्योंकि सेम आ गया इसलिए। वैसे बच्चों ये कॉमन डिफरेंस नहीं कहलाता है अगर अलग अलग आती हैं वैल्यूज। मतलब A2 माइनस A1 की वैल्यू और A3 माइनस A2 की वैल्यू अगर डिफरेंट आ जाती तो हम समझ जाते कि ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ की कॉमन डिफरेंस एक फिक्स नंबर नहीं मिल रहा होता। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हम आपको समझा चुके हैं ये बात स्टूडेंट्स। तो चलिए डी की वैल्यू ये आ गई, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी। एपी बना रही है ये, तो एक तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। अब जब ये एपी बना रही है तो फिर हम निकालेंगे इनके मोर 3 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके मोर 3 टर्म्स निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म इसका 0 है, A1 को ही हम A मानते हैं पहला टर्म, तो ये हमने 0 यहाँ लिख दिया। और डी की वैल्यू कितनी आई, -4, वो हमने यहाँ नोट डाउन कर ली। अब A5 निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, A4 तक तो हमारे पास टर्म है ही है, और A5 हम निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो A5 निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, A + 4D। तो कितना आ जाएगा, A की वैल्यू है 0 और +4 और D की वैल्यू है स्टूडेंट्स -4। तो कितना आ जाएगा, 0 और आगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा -16। तो कितना आ गया टोटल, -16 आ गया। ऐसे ही हम A + 5D यानी कि 6वां टर्म निकालेंगे। A की वैल्यू 0 +4 और इंटू D 5, सॉरी नॉट 4, इंटू डी की वैल्यू -4। तो कितना आ जाएगा ये, 0 -5 4 जा 20 यानी कि -20 आ गया।
तीसरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0 प्लस 6d, तो 6 इंटू डी की जगह -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस और 4 6 जा 24, तो कितना आ गया माइनस का 24। तो इस तरीके स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट वाले हमें 3 टर्म्स प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 डी बराबर आ गया -4, कॉमा लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन से हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर हो गए हमारे पास -16, -20 और -24। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपका नेक्स्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनको स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेंगे, 8th पार्ट। 7th पार्ट ये आपका हो गया, अब चलते हैं हम स्टूडेंट्स 8th पार्ट पर, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका 8th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक एक वीडियो में 3 पार्ट लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो 8th पार्ट हम इसका देख लेते हैं। 8th पार्ट में क्या है मेरे पास, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज -1/2 माइनस, सभी जगह -1/2 4 टर्म दिए गए हैं। अगर ये एपी बनाता है तो हम इसके आगे वाले टर्म भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे निकाल लेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट्स A1, ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4। अब हम इसको निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 की वैल्यू कितनी है -1/2 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -1/2, तो कितना ही आ गया माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2। तो हमें कितना मिल गया स्टूडेंट्स, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, यू विल गेट 0। नाउ A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू भी हमारे पास -1/2 है और माइनस A2 की वैल्यू भी -1/2 है, तो ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, -1/2 प्लस y कैंसिल आउट, यानी कि यू विल गेट 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि जब हमने 2 वैल्यू केवल यहाँ पे निकाली, तीसरी भी निकालेंगे तो वो भी आपकी 0 ही आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0 आ रही है। दिस इंप्लाइज डी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 0, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ numbers form an AP। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपका पहला आंसर। अब चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट। जब ये AP आ गई स्टूडेंट्स, हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास AP आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए A5, A6, A7, यानी कि A5 का मतलब क्या होता है A+4D, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जनरल सीरीज बताई थी। हमने कहा था आगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स लगाएंगे, बहुत काम में आएगी। और A6 का मतलब A+5D, A7 का मतलब A+6D, एक कम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो A की वैल्यू यानी पहला टर्म -1/2 था, D की वैल्यू 0 आई, तो यहाँ रख दीजिएगा -1/2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 0। तो कितना आ गया ये मेरे पास -1/2 ही आ गया। ऐसे यहाँ रख देंगे A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा 5 इंटू 0, तो -1/2 ही रहेगा। यहाँ पे -1/2 A की वैल्यू प्लस 6 इंटू 0, तो 6 इंटू 0 मतलब 0, तो कितना यहाँ भी आ जाएगा -1/2। तो देखिए तीनों वैल्यू मतलब आगे की 3 टर्म्स हैं वो भी आपके -1/2 -1/2 आ गए। तो यहाँ लिख दीजिएगा देयरफॉर thus D बराबर आ गया 0 स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या आ गए नेक्स्ट 3 टर्म्स,
-1/2, -1/2, -1/2। तो ये आपके आगे वाले 3 टर्म्स आ गए और यही आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके एक और पार्ट, जो अगला है आपका 9th पार्ट, इसको देख लेते हैं। 9th पार्ट में क्या है सिचुएशन, ठीक है ना। तो देखिए 9th पार्ट में द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, इसको A1 कंसीडर करेंगे, इसको A2 करेंगे, इसको A3 करेंगे, इसको A4 कंसीडर कर लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नाउ A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, A2 की वैल्यू 3 है, A1 की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया 2। उसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू 9 है स्टूडेंट्स, A2 की वैल्यू 3 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 आ गया। अब इन दोनों से क्या पता चलता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 बिकॉज या एज 2 इज नॉट इक्वल्स टू 6, ये बराबर नहीं आए हमारे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे 10 the given list of numbers do not form an AP। तो ये लिख देंगे बच्चों हम यहाँ पर, ठीक है ना, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका चल रहा था 3 पार्ट 7th, 8th और 9th कंप्लीट किए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के 10th, 11th और 12th पार्ट लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।